सचिन तेंदुलकर जो हैं वो क्रिकेट में खेलते नहीं हैं, मगर हर बार बात उसकी ज़रूर होती है कि ऐसे इंसान बन जाओ, कि ऐसे बन जाओ जैसे अमिताभ बच्चन। फिल्म बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है, नहीं चलती, फिर भी फिल्म में अमिताभ का होना ही लाजमी होता है। तो ऐसे गुरु बन जाओ जो जिंदा रहें, जैसे हमारे बड़े दादाजी हमारे अभी भी हमारे साथ हैं। विवेकानंद जी का तो कोई चेला ही नहीं था, अब खुद भी नहीं है, फिर भी अभी तक हमारे साथ है, जिंदा है अभी तक। हमारे बड़े दादाजी को देख लो, हर चेले के रूप में जहाँ कहाँ अभी तक हैं। ऐसे बन जाओ, ऐसा पालो कि पाने के बाद हमें कुछ पाना ना पड़े। हम सिर्फ हर चीज़ पे साथ संगत जी रोते रहते हैं, कोई नुकसान हो जाए, कोई कुछ हो जाओ, बस हम लोगों को सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। हम अपने टेंशनों में पूरे हो गए हैं। एक आदमी गुरु के पास आया, कहते हैं महाराज मेरा घाटा लग गया है, मेरा घाटा हो गया है। तो गुरुजी कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं कंपनी में घाटा लग गया। तो महात्मा गुरुजी कहते हैं कि फायदे में हो, कोई नुकसान नहीं हुआ, आप फायदे में हो। फिर दोबारा उसके पास आया, कहता है महाराज अभी और भी घाटा लग गया। तो गुरुजी कहते हैं क्या हुआ? तो फिर कहते हैं कि कंपनी बिक गई। तो महात्मा कहते हैं कि फायदे में हो। 2 साल के बाद साध संगत जी वापस रोता हुआ आता है, गुरुजी गुरुजी मेरा नुकसान हो गया। फिर गुरुजी पूछते हैं अब क्या हुआ? कहते हैं मकान बिक गया। तो भी गुरुजी से कहते हैं कि फायदे में हो। 1-2 माह बाद फिर रोता हुआ पीटता हुआ आता है, गुरु के पास पहुंचता है, बोलते हैं मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। तो गुरुजी कहते हैं क्या हुआ इतना रो रहे हो? कहते हैं मेरी लुगाई भाग गई, मतलब मेरी बीवी भाग गई। फिर गुरुजी कहते हैं कि फायदे में हो। 1.5-2 महीने के बाद वापस आया, फिर कहता है महाराज अब तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, अभी तो मैं बिल्कुल बर्बाद हूँ। फिर गुरुजी कहते हैं क्या हुआ? तो कहता है कि बच्चों ने मुझे पीटा है, मार के मुझे भगा दिया है, मुझे बहुत मारा है, मेरे बच्चों ने मार के मुझे भगा दिया है। तो गुरुजी कहते हैं फायदे में हो। अब इस बार इसने लठ उठाई, गुरुजी को मारने के लिए नहीं, ऐसे लठ उठाई, और वो कहते हैं, पूछते हैं वो फायदा बताओ। अब मुझे वो फायदा जानना है कि वो कौन सा फायदा है जो हर बार आप कहते हो फायदे में हो, फायदे में हो। लठ उसको मारने के लिए नहीं, उसको दिखाने के लिए उठाई कि अब मुझे फायदा बताओ। तो गुरुजी कहते हैं साध संगत जी आपका जन्म हुआ तब क्या था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बिना कपड़ों के हम आए थे, अब शरीर पे कपड़े हैं, मतलब तो फायदे में है। अभी आपको कपड़े ठहरे हुए हैं, आप फिर भी फायदे में हो।
इस जमीन पे आए थे आपके पास कुछ नहीं था। घाटे में तब है जब तेरा हाथ कट जाए, पैर कट जाए, सर कट जाए, कपड़े भी उतर जाएंगे ना, तब भी बराबरी होएगी। फिर भी बराबरी है कि नंगे आए थे, नंगे ठहरे हुए हो। अब आपके बदन पे कपड़े हैं, ऐसे समझो कि आप फायदे में हो। घाटा तो कभी होगा नहीं। साध संगत जी, ये उनके लिए ज्ञान है जो थोड़ी थोड़ी टेंशन में, थोड़ी थोड़े नुकसान में डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं। थोड़ा सा नुकसान हुआ क्या, फिर रोने शुरू करते हैं। आज गुरुजी ने बोला कि हम चारों तरफ से फायदे में हैं। अगर तन पे कपड़े ठहरे हुए हैं ना, तो भी हम फायदे में हैं। आए थे तन पे कपड़े भी नहीं थे। नुकसान हमारा तब होगा जब हम जिस्म से कोई ना कोई चीज खो बैठेंगे। कईयों को कैसी कैसी बीमारियां हैं, क्योंकि हमारा ये शरीर जो है, ये परमात्मा ने हमें कई करोड़ का दिया हुआ है। अगर यहाँ से हाथ कट जाए, पैर कट जाए, सर कट जाए, तो हम नुकसान में हैं। जब हमारा शरीर बिल्कुल तरोताज़ा है, सेहत हमारी अच्छी है, सर से लेकर पांव तक हम बिल्कुल राइट हैं, कपड़े हमारे बदन पर हैं, तो हम फायदे में हैं। तो गुरुजी ने बोला कि चिंता छोड़ दो। क्या गया है, क्या था हमारे पास? कुछ है ही नहीं अपना। जो गया यहीं से पाया, यहीं सौंप दिया, चला गया। जो चला जाए, चल पड़ो, हिम्मत करके आगे बढ़ो। कुछ नहीं गया हमारा, जो था वहीं पर गया। गुरुजी ने कहा कि मेरा अनुभव है कि एक चीज अगर जा रही होती है ना, उस वक्त अफसोस और टेंशन, डिप्रेशन हो जाता है, मगर उससे कई गुना अच्छा होकर आता है। चाहे वक्त हो, चाहे चीजें हों, चाहे रिश्तेदार हों, कोई भी चला जाता है तो परमात्मा उसको ऐसे नहीं छोड़ता। वो वक्त होता है हमारे इम्तिहान का, कि हम पास होते हैं कि हम फेल होते हैं। हमारी जो चीज हमसे परमात्मा ले रहा होता है, हम कैसा बर्ताव करते हैं। तो आज गुरुजी ने हमें समझाया कि छोड़ दिया करो, हमारा कुछ है ही नहीं, क्यों इतनी टेंशन लेते हो। कोशिश करो वो पाओ जिसके पाने के बाद कुछ पाना ना पड़े। उसके लिए मेहनत करो जिसको हम पाएं, उसमें हम सुकून लें। उसके बाद हमें कोई टेंशन ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, ऐसा पाओ। नहीं तो हम दुनिया की पदार्थों के लिए रोते रहते हैं, दुनिया के लिए रोते रहते हैं। जो यहाँ था यहीं छोड़ के जाना है। जिसने दिया उसने लिया। हमारा अपना कुछ था ही नहीं, ना हम कुछ ले जाएंगे। तो फिर हम अपनी जिंदगी में इतनी टेंशनें, इतना रोना, इतने डिप्रेशन। तो आज गुरुजी ने बोला कि ये सारी टेंशनें खत्म करके अटेंशन ठहरे रहो। ये ज्ञान इसीलिए है कि अटेंशन ठहरने का। हम अटेंशन ठहरने के बजाय टेंशन में गिर जाते हैं। होता तो कुछ भी नहीं है, चाहे हम जो कुछ भी कर लें। हम पहाड़ों के पहाड़ भी गिरा देंगे साध संगत जी, कुछ भी नहीं होता। चाहे दुनिया की पदार्थ हो या अपने घर के प्यारे हों, जो जाना है वो जाएगा हर सूरत में। हम किसी को रोक नहीं सकते।